लक्ष्य इंस्टीट्यूट तिलर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने करा दिए थे। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर हमारा एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4, गुणनखंड कीजिए। क्या है? गुणनखंड। गुणनखंड कीजिए। ठीक, और इसमें पहला क्या है? 12x² माइनस के 7x और प्लस का 1। अब देखो बेटा, ये जो हमें क्या दे रखी, द्विघात समीकरण, क्योंकि इसमें चर की घात 2 लगी तो इसलिए हमारी यह समीकरण क्या है? द्विघात समीकरण। तो सबसे पहले देखिए क्या करते हैं, जो पहला मतलब इस समीकरण का पहला क्या, मतलब जो सर्वाधिक x² वाला टर्म होता है, x² के साथ में जो भी अगर गुणांक होता है उसकी क्या करते हैं? अचर पद से गुणा कर देते हैं। ठीक, ये अर्थ में आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ रखा होगा गुणनखंड करना। ठीक, अब देखिए 12 की 1 से गुणा करेंगे तो 12 की गुणा 1 से करेंगे, क्या आ जाएगा? 12। ठीक, 12 आ गया। अब देखो 12 के ऐसे गुणनखंड करेंगे कि यहाँ पे ये लास्ट वाला जो अचर पद से पहले जो चिन्ह लगा होता है उसको हम देखते हैं। ठीक है, क्या है? 12 के ऐसे गुणनखंड करेंगे कि जोड़ने पर हमारा क्या आ जाए? 7 आ जाए। ठीक, ये चिन्ह जो लगा यही बताएगा कि मुझे जोड़ना है या कि घटाना है। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन में अचर पद से पहला जो अचर पद से पहले जो चिन्ह लगा है वो किसका लगा है? प्लस का लगा है। ठीक, तो इसका मतलब क्या है? हमें जोड़कर लाना है, कितना? 7 लाना है। ठीक है, तो 12 के या तो अपने आप कर लो, यहाँ 3 और 4 हो जाएंगे जैसे, और नहीं तो कि अगर नहीं कर पा रहे हो तो 12 के गुणनखंड करना। तो ये 2 छंग 12 और ये 2 तियां 6 और ये कितना हो जाएगा? 3 एकम 3। ठीक, हम 12 के सभी गुणनखंड कर लेंगे और इसमें से चेक कर लेंगे कि मतलब कैसे कैसे गुणनखंड करें, दो ऐसे क्या क्या गुणनखंड करें कि हमारा 7 आ जाए। अब देखो इन दोनों की गुणा कर लेंगे और ये 3 की गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 और 3 4 तियां कितना हो गया? 12। ठीक है, चाहे इस तरह कर लीजिए या अपने आप कर लीजिए, ये आपको करना है इतना। ठीक है, तो अब देखिए हमारे पास गुणनखंड आया, क्या है? 3 और 4। ठीक, 3 और 4 आए, इसका मतलब क्या हो जाएगा? जो 12x² है और ये 7 की जगह पे लिख देंगे 3 प्लस के 4 और ये x और प्लस का 1। ठीक, अब देखो क्या करेंगे बेटा, जो हमारे पास इस x के इसमें दोनों में गुणा कर देंगे 12x²। और बेटा देखो चिन्ह लगा है बाहर माइनस का, ब्रैकेट के बाहर मैंने बताया था पहले भी, यदि किसी ब्रैकेट के बाहर यदि माइनस का चिन्ह लगा होता है तो ब्रैकेट जब खोलते हैं तो ब्रैकेट के अंदर के सारे चिन्ह बदल जाते हैं। तो देखो माइनस वाले प्लस हो जाएंगे और प्लस वाले माइनस हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे प्लस लगा है तो क्या हो जाएगा बेटा? माइनस के हो जाएगा 3 और ये x की गुणा हो रही है। यहाँ पे प्लस लगा है तो ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो कितना हो जाएगा? माइनस के 4 और x की गुणा हो रही है प्लस का 1। ठीक, ठीक, यहाँ पे माइनस वाला कॉन्सेप्ट समझना कि क्या होता है। मैंने बताया था कि ब्रैकेट के बाहर यदि माइनस का चिन्ह लगा होता है तो ब्रैकेट को खोलते हैं तो ब्रैकेट के अंदर जो जो भी पद लिखे होते हैं उनके चिन्ह बदल जाते हैं। ठीक, अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों में देखने से पता लग रहा है कि 3x कॉमन हो रहा है। जब 3x कॉमन हो रहा है इसका मतलब क्या हो जाएगा? 3 चौक 12x और ये 3 चौक 12 x², यहाँ पे x बचेगा, माइनस के 3x पूरा कॉमन हो गया, माइनस का 1 बचा। अब देखो बेटा यहाँ पे क्या, माइनस के कुछ नहीं कॉमन तो माइनस के 1 कॉमन लेंगे, तो माइनस के 1 कॉमन लेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा प्लस के 4x और ये प्लस का 1 है तो ये माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक, अब देखो बेटा कितना हो जाएगा? ये 3x हो गया और ये माइनस का 1, और देखिए दोनों सेम है, इनमें से एक लिख लेते हैं, क्या है? 4x माइनस का 1, और यही हमारे गुणनखंड हो गए। ठीक, दूसरा देखेंगे। ठीक, गुणन इसमें कुछ नहीं है, बस यहाँ पे थोड़ा सा इसके गुणनखंड करना थोड़ा सा आना चाहिए। ठीक, तो दूसरा देखेंगे। दूसरा सवाल है हमारा, क्या है? 2x² प्लस के 7x और प्लस के कितना है? 3।
ठीक, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, जो एक्स स्क्वायर का गुणांक हमारे पास है उसकी क्या करते हैं, उसकी अचर पद से गुणा कर देते हैं। मतलब हमारे पास क्या आ जाएगा, तीन दो तीन कितना हो जाएगा, छः। अब देखो बेटा, छः के ऐसे गुणनखंड कर लाना, ऐसे गुणनखंड करना है कि जोड़ने पे क्या आ जाए, सात। ठीक, तो जोड़ने तो मैंने देखा कि छः के ऐसे गुणनखंड एक और छः हो सकते हैं, इसके अलावा नहीं हो सकते हैं। ठीक, एक और छः, भाई छः और एक को जोड़ा मैंने तो कितना आ गया, सात, और छः और एक की गुणा करी तो कितना आ गया मेरा, छः आ गया। ठीक, तो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे लिखेंगे बराबर दो एक्स स्क्वायर प्लस की सात की जगह पे लिखेंगे छः प्लस का एक एक्स और प्लस का तीन। अब देखो इस ब्रैकेट को खोल देंगे, टू ये दो एक्स स्क्वायर प्लस के छः एक्स और प्लस के एक्स प्लस के कितना है, तीन। ठीक, यहाँ पे देखिए दो एक्स कॉमन आ जाएगा, तो दो एक्स को कॉमन ले लिया तो कितना आ जाएगा, एक्स प्लस के दो तिया छः, और यहाँ पे प्लस के कितना बचेगा, एक कुछ नहीं कॉमन, तो एक कॉमन हो गया, एक्स प्लस के तीन। अब ये देखिए दोनों सेम हैं, तो इस सेम में से एक को लिख लेते हैं और बाकी बचा कितना हमारे पास, टू एक्स प्लस का वन। यही हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, यहाँ पे बस गुणनखंड हो जाए आपके। ठीक, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट थोड़ा जो है जरूर यहाँ पे गुणनखंड आपको आना चाहिए। ठीक, अब देखो तीसरा देखेंगे, इसको मिटा रहे हैं हम। तीसरा है छः एक्स की घात दो, छः एक्स की घात दो प्लस का पाँच एक्स माइनस का छः प्लस का पाँच एक्स माइनस का छः। ठीक बेटा, देखो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, इसकी अचर पद से गुणा करेंगे तो छः की गुणा जब छः से करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, आ जाएगा 36। अब बेटा देखो 36 के ऐसे गुणनखंड करेंगे कि क्या है, घटाने पे क्या है, पाँच आए। ठीक, घटाने पे कितना आए, पाँच आए। तो यदि आप कर पा रहे हो तो ठीक, नहीं तो 36 के गुणनखंड होते क्या हैं, दो एकम दो, दो अट्ठे 16, दो नेम 18, और ये तीन तिया 9, और ये तीन एकम तीन। ठीक है, ये गुणनखंड होते हैं। अब यहाँ से देखेंगे, क्या देखेंगे, अगर हम क्या लाना, मुझे गुणा करें तो क्या आना चाहिए, 36। ठीक, गुणा करें तो आना चाहिए 36, और घटाने पर आना चाहिए पाँच। अब देखो अगर हम तीन तिया 9, अगर तीन तिया 9 की 9 में से दो दूनी चार घटा दें, यदि 9 में से अगर क्या करें, यदि 9 में से हम चार, 9 और चार ले लें, 9 में से चार गया कितना बचा, पाँच। ठीक, और 9 चौक कितना हो गया, 36 हो गया। ठीक है, तो क्या करेंगे, बराबर ये छः एक्स की घात दो प्लस के बेटा क्या हो जाएगा, 9 माइनस के कितना, चार, और ये एक्स माइनस के छः। ठीक, अब एक्स की गुणा कर देंगे, छः एक्स की घात दो प्लस के ब्रैकेट खोल लो, 9x माइनस के कितना हो जाएगा, 4x और माइनस का 6। ठीक, यहाँ पे देखो कितना कॉमन है, 3x कॉमन आएगा, तीन दूनी 6, 2x बचेगा प्लस के तीन दिया 9, 3 बचेगा। ठीक, और यहाँ पे देखेंगे क्या कॉमन आएगा, माइनस के दो कॉमन आएगा, तो दो दूनी 4, 2x और ये माइनस कॉमन लिया प्लस हो जाएगा, दो तिया 6 हो जाएगा। ठीक, अब ये देखो दोनों सेम आ गए, तो ये सेम में से एक को लिख लेते हैं, 2x प्लस के 3, और हमारे पास क्या बचा है, 3x माइनस के 2, और आपका यही उत्तर हो गया। ठीक, सभी सवालों में क्या होगा, ये जो हमारा टर्म आएगा देखिए ये सेम आएगा। ठीक, ये सेम आएगा। चलिए अब देखिए चौथा देखते हैं। चौथा है तीन एक्स की घात दो माइनस के एक्स और माइनस का 4, तीन एक्स की घात दो माइनस का एक्स माइनस का 4। चलिए देखिए अब क्या करेंगे, सबसे पहले इस तीन की गुणा किस में करेंगे, चार में करेंगे। कितना हो गया, तीन की गुणा जब चार को करेंगे 12 हो जाएगा। अब 12 के ऐसे गुणनखंड करना है कि घटाने पे कितना आए, एक आए। ठीक है, खाली एक्स है, इसका मतलब क्या आना चाहिए, एक आना चाहिए। तो कितना हम 4 और 3 लिख सकते हैं, 4 तिया 12, और 4 में से 3 गया कितना बचा, एक बचा। ठीक,
तो ये कितना हो जाएगा 3 की घात 2 माइनस के 4 माइनस के 3 माइनस के 4। ठीक, अब देखो बेटा क्या है 3 की घात 2 और ब्रैकेट के बाहर यदि माइनस का चिन्ह लगा होता है तो ब्रैकेट के अंदर जो भी पद लिखे होते हैं उनका चिन्ह बदल जाता है। तो माइनस के 4 और x की गुणा करेंगे तो 4x और माइनस माइनस प्लस के 3x और माइनस के 4। यहाँ पे देखो बेटा क्या कॉमन हो जाएगा, x खाली कॉमन है तो कितना बचेगा 3x माइनस के 4 बचाओ, प्लस के बेटा क्या हो जाएगा कॉमन 1 और ये 3x माइनस के 4। ठीक, अब देखो यहाँ पे दोनों सेम है तो 3x माइनस के 4 और यहाँ पे बचा हमारा x प्लस का 1 और यही यहाँ हमारा उत्तर होगा। ठीक, और ये क्वेश्चन हमारा हुआ कंप्लीट। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम 5, इसको हम मिटा रहे हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि ये भी क्वेश्चन नंबर 5 में भी क्या है गुणनखंड ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 गुणनखंड ज्ञात कीजिए। और ये हमारा इसका पहला क्वेश्चन। ठीक, पहला क्वेश्चन है x की घात 3 माइनस के 2 x की घात 2 और माइनस का x और प्लस का 2। ठीक, ये हमारा देखिए यहाँ पे चर में अधिकतम घात हमारे पास क्या है 3 है तो ये हमारी हो गई त्रिघात समीकरण। ठीक है, अभी पीछे मैंने द्विघात समीकरण को हल करने का तरीका बताया था। ठीक, तो ये हमारे पास त्रिघात समीकरण है। अब त्रिघात समीकरण को कैसे हल करते हैं, देखिए इसको हम एक विधि है इसको हल करने की शेषफल प्रमेय। ठीक है, तो सबसे पहले समझेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें हम एक इसका गुणनखंड निकालेंगे। अब एक गुणनखंड निकालेंगे कैसे, ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे इस जो हमारा बहुपद दे रखा है, बहुपद दे रखा है जैसे चलिए हम इसको px के बराबर मान लेते हैं। तो px बराबर क्या हो गया हमारा x की घात 3 माइनस 2 x की घात 2 माइनस का x प्लस का 2। देखिए अब इसमें हम क्या देखेंगे, हम अचर पद देखेंगे। क्या देखेंगे, अचर। पहली बात तो ये ऐसे ही लग जाएगा, इसमें शेषफल प्रमेय की लगाने की जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो। ठीक, एक्स स्क्वायर जब मैंने कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचा एक्स बचा और ये यहाँ पे माइनस के कितना बचा 2 बचा और ये माइनस के 1 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे कितना बचा एक्स माइनस के 2। ठीक, अब देखो बेटा एक्स स्क्वायर माइनस का 1 हो गया और इधर एक्स माइनस 2 जो दोनों में लिखा है कॉमन वो लिख लिया मैंने। अब देखो यहाँ पे क्या है 1 है तो 1 का स्क्वायर लिख दो तो ए मान लो ये बी। तो एक ये मैंने फार्मूला पढ़ा है ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए माइनस के बी और एक बार जोड़ के ए प्लस बी होता है। ठीक, तो इसकी जगह पे क्या रख देंगे एक्स माइनस का 1 और एक्स प्लस का 1 और इधर आ जाएगा एक्स माइनस का 2। आपका यही उत्तर हो गया। ठीक है, देखो ये इस तरह से हो गया। अगर नहीं होता तो इसको करने का तरीका शेषफल प्रमेय, इसको भी हम शेषफल प्रमेय से कर सकते हैं लेकिन ये जो है फिर शेषफल प्रमेय से थोड़ा लेंथी सवाल हो जाता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे घात 3 लगी, चर की जितनी घात होती है, चर की जितनी अधिकतम घात होती है उसके उतने ही गुणनखंड होते हैं, उतने ही शून्यक होते हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। देखो यहाँ पे घात 3 लगी थी तो हमारे ये 3 हमारे गुणनखंड हुए। ठीक, 3 गुणनखंड हमारे, यही आपका उत्तर होगा। इससे हमारे ज्यादा गुणनखंड नहीं होंगे। ठीक, हम दूसरा करेंगे। दूसरा देखो शेषफल प्रमेय से करके दिखाएंगे आपको। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्या है x की घात 3 माइनस के 3 x की घात 2 और माइनस के 9x और माइनस के 5। अब देखो बेटा इसमें कॉमन लेके नहीं कर पाएंगे इसको। अब इस क्वेश्चन को हम शेषफल प्रमेय से करेंगे। देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे px के बराबर मान लेंगे
यक्स की घात 3 माइनस के 3 यक्स की घात 2 माइनस के 9x और माइनस के 5। अब बेटा इस जो हमारे पास बहुपद दे रखा है, बहुपद का सबसे पहले देखेंगे अचर पद। क्या देखेंगे? अचर पद। तो हमारे पास अचर पद क्या है? 5। ठीक, अचर पद हमारे पास क्या है? 5 है। अब 5 के जितने भी गुणनखंड है, 5 के जितने भी गुणनखंड है वो यहाँ पे लिख लेंगे। क्या है? अब जो भी है, जैसे 1 है और 5 है, ठीक, तो 1 और 5 है तो इसके आगे हम प्लस माइनस लगा लेंगे। ठीक है, अभी बताएंगे क्यों, ये सब क्यों। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? अचर पद लेंगे और अचर पद के बाद जो भी अचर पद के गुणनखंड होंगे वो लिखेंगे और उसमें प्लस और माइनस दोनों लगा लेंगे। ठीक है, अब देखो बेटा, अब इसमें क्या करेंगे? हम यक्स का मान रखेंगे। सबसे पहले हम एक गुणनखंड ज्ञात करेंगे। अब देखो बेटा, प्लस का 1, माइनस का 1, प्लस का 5 और माइनस का, हमारे पास 4 मान हो गए। अब बेटा देखो, इसमें ये जो समीकरण के जो 3 मान दे रखे हैं वो इन्हीं में से होंगे। तो सबसे पहले हम एक एक करके, जैसे हम यक्स बराबर 5 रख दें। यक्स बराबर 5 रखने पर, जब मैंने यक्स बराबर 5 रख दिया, अपनी तरफ से मान लिया, इनमें से कोई भी आप रख सकते हो। अब देखो क्या है बेटा, यदि हमारा मान जैसे मैंने 5 रखा तो हमारा क्या हो जाएगा? P5। इस पर क्या हो जाएगा? यदि 0 हो जाएगा तो इसका मतलब हमारा जो यक्स बराबर 5 एक शून्यक होगा और यक्स माइनस 5 एक हमारा क्या हो जाएगा? एक गुणनखंड हो जाएगा। ठीक है, यदि हमारा शून्य नहीं होता है तो इसका मतलब ये हमारा एक गुणनखंड नहीं होगा, तो दूसरा मान रख के ट्राई करेंगे। तो हम सबसे पहले x बराबर 5 रख रहे हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा? P5 बराबर क्या हो जाएगा? 5 की घात 3 माइनस के 3 और ये गुणा 5 की घात 2 और माइनस के 9 और गुणा 5 और ये माइनस के 5। ठीक, अब 5 की घात 3 का मतलब है, 5 की घात 3 का मतलब है 5 की गुणा हम कितनी बार कर रहे हैं? 3 बार कर रहे हैं। तो कितना हो जाएगा? 25 पंजे कितना हो जाएगा? 125। तो 5 की घात 3 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? 125 लिख सकते हैं। माइनस के बेटा 3 और गुणा 5 की घात 2, इसका मतलब हम 5 की गुणा कितनी बार? 2 बार कर रहे हैं। तो 5 गुणा 5 बराबर कितना हो गया? 25 हमारा हो गया। और माइनस के 9 की गुणा जब 5 से करें, 9 पंजे 45 और माइनस का 5। ठीक, अब देखो बेटा, 125 और ये 25 तियाँ कितना हो गया? 75 और माइनस के 45 और माइनस के 5। अब देखिए ये माइनस वाले हैं, सबको जोड़ लो, चिन्ह माइनस का लगेगा। तो 125 और माइनस के, और ये हो जाएगा 50 और ये 5 हो गया, और ये कितना? 7 4 हो गया 11 और 1 12। ठीक, 5 5 10 5 15 हो गया। ठीक है, 125। अब देखिए 125 से 125 हमारा कैंसिल हो जाएगा 0। अब देखो बेटा, हमने क्या, मैंने पीछे गुणनखंड प्रमेय पढ़ाई थी, क्या हमारा x बराबर 5 रखने पर क्या आ गया? हमारा 0 आ गया। इसका मतलब क्या है बेटा? हमारा x माइनस 5 एक हमारा क्या होगा? एक गुणनखंड होगा। अब देखो लिखेंगे, चूंकि P5 बराबर 0, P5 बराबर 0, इसलिए चूंकि ये, और इसलिए क्या हो जाएगा? x माइनस 5। अब इसको हम देखिए इधर ले जाएंगे भाई, जब मैंने बताया था कि गुणनखंड के बराबर 0 करते हैं, तो x माइनस के 5, x माइनस 5 इस बहुपद जो px का एक गुणनखंड होगा, एक गुणनखंड होगा, एक गुणनखंड होगा। ठीक, अब देखिए हमारा एक गुणन, यहाँ पे चाहे लिख सकते हैं गुणनखंड प्रमेय से, क्योंकि गुणनखंड प्रमेय में हमने बताया था आपको, यदि किसी भी संख्या पर यदि हमारा ये बहुपद 0 आ जाएगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा? उसमें अगर उसको x का मान जो होगा हमारा जो भी है वो शून्य होगा, और उसे अगर x मतलब उसको बराबर के दोनों एक ही तरफ कर लेंगे तो इसका मतलब क्या है? वो हमारा एक गुणनखंड होगा। ठीक, अब हमारे पास देखिए 3 घात लगी है, एक गुणनखंड आ गया। अब 2 गुणनखंड मुझे ज्ञात करने हैं। अब देखिए अब आसानी से ज्ञात हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम? अब जो हमारे पास गुणनखंड आया है x माइनस 5, अब इससे क्या करेंगे? इस जो हमारा बहुपद दे रखा है इसको हम भाग कर देंगे। चलिए कर दो। तो ये भाग आनी चाहिए, समझ लेना, देख लेना। x माइनस 5 बराबर कितना हो जाएगा? x की घात 3 माइनस के 3 x की घात 2 माइनस के 9x और माइनस के 5। चलिए देखिए, अब देखिए भाग ये सबको आनी चाहिए, ठीक है, करना या नहीं ध्यान से देखेंगे। देखो सबसे पहले क्या देखते हैं? ये पहला टर्म देखेंगे, यहाँ पे घात कितनी लगी है? x की घात 3 लगी है। ठीक, देखिए इसमें जो इसको बोलते हैं भाज्य। ठीक,
भाज्य में क्या होता है, जो चर है, चर की जो घात है, घात को घटते हुए क्रम में लिख लेना। इसमें तो हमारे पास लिखी हुई है, लेकिन अगर ना हो तो लिख लेना। ठीक है, अब क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए हमारे पास घात लगी है 3। ठीक है, यहाँ पे कोई इसका जो है गुणांक कुछ नहीं दे रखा है, तो नहीं तो गुणांक देखते। अब देखो यहाँ पे हमारे पास यक्स था और यहाँ पे यक्स की घात 3। इसका मतलब इसके पास हमारे पास कितने यक्स की कमी है, 2 यक्स की कमी है। तो इसका मतलब यदि हम इसमें यक्स स्क्वायर से गुणा कर दें, यक्स स्क्वायर से गुणा कर दें, इसका मतलब यक्स की घात 3 आ जाएगा। अब देखो बेटा, जब यक्स की घात 2 यहाँ पे गुणा करेंगे, इसमें यक्स की घात 3 आ जाएगा और माइनस के कितना आ जाएगा 5 और यक्स की घात 2। यदि फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो हम क्या करेंगे, जो इसका पहला टर्म ले लेंगे, ये क्या था मेरे पास यक्स की घात 3, और इसका पहला टर्म ले लेंगे, हमारे पास क्या था यक्स। ठीक, भाग में घाटने हमने बताया था, भाग में क्या होती है, घातें हमारी घटती हैं। तो क्या हो जाएगा, यक्स की घात 3 और यहाँ पे घात 1 है, तो यहाँ पे -1 कर देंगे, एक्स की घात 2। तो इसका मतलब हम यक्स की घात 2 से भाग करेंगे। ठीक है, यक्स की घात 2। नहीं तो सीधा सीधा तरीका ये है कि यहाँ पे इसकी हम घात देखेंगे और ये देखेंगे, यहाँ पे 1 घात थी, यहाँ पे 3 घात थी, कितनी घात हमारे पास कम है, 2 घात कम है। इसका मतलब यक्स की घात 2 से हम ये क्या करेंगे, ये हमारा भागफल आएगा। ठीक है, अब देखो यक्स की घात 2 से दोनों बारी बारी से गुणा करेंगे, यहाँ पे यक्स की घात 2 तो यक्स की घात 3, माइनस का चिन्ह लगा दिया, और 5 यक्स की घात 2। अब देखो यहाँ पे क्या होते हैं, चिन्ह बदल जाते हैं, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। अब ये देखो कैंसिल हो गया, तो हमारे पास ये है, देखिए 5 यक्स की घात 2 और ये माइनस के 3 यक्स की घात 2 है। तो यहाँ पे कितना बचा, मेरे पास बचा 2 यक्स की घात 2 और माइनस के 9 यक्स और माइनस के 5। ठीक, इतनी बात समझ में आई। अब देखो क्या देखते हैं, सबसे पहले देखिए यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, लिखा है यक्स का गुणांक कुछ नहीं है हमारे पास। यहाँ पे यक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 2 है। अब देखिए चिन्ह भी से गुणा करेंगे, ये प्लस का ये प्लस का, ठीक है। तो देखो बेटा, हमें लाना किसमें, प्लस में ही लाना, प्लस का चिन्ह लगा दिया। अब 2 लाना है, इसका मतलब 2 तो हम लिख ही लेंगे भाई, यहाँ पे 2 है, 2 लिखे। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे x है और यहाँ पे क्या है, हमारा एक्स स्क्वायर है। कितने x की कमी है, 1 x की कमी है, तो इसका मतलब हम 2 और x लिख देंगे। अब इसकी गुणा जब इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 x की घात 2 और ये माइनस का चिन्ह लगाएंगे और 2 पंजे 10 और ये x हो जाएगा। ठीक, ये कर दिया, ये चिन्ह बदल दो, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा और ये कैंसिल हो गया। जब ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे 10x है, यहाँ पे 9x है, यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे 1x बचा और माइनस के 5 हो गया हमारा। ठीक, अब देखो यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, कितना बार जाएगा, 1 जाएगा, वो भी प्लस का 1 जाएगा। ठीक है, प्लस का 1, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये x माइनस के 5। अब देखो यहाँ पे चिन्ह बदल दो, माइनस प्लस कैंसिल होगा हमारा, यही तो हमारा जो भागफल है कितना आया, एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के कितना आया, 1 आया, और ये हमारा शेषफल कितना आया, 0 आया। अब देखो क्या करेंगे, देखिए हमें एक गुणनखंड मिल गया था और ये हमें क्या, द्विघात समीकरण मिल गई। अब द्विघात समीकरण को हम हल कर लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब मुझे द्विघात समीकरण मिल गई, एक्स स्क्वायर है प्लस के कितना है 2x और प्लस का 1। ठीक, तो बराबर क्या हो जाएगा, अब देखो यहाँ पे हल करने का, देखिए पीछे मैंने जैसे बताया था, यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है, तो इसमें क्या है, 1 है यहाँ पे। तो 1 के ऐसे गुणनखंड करना है कि जोड़ने पे कितना लाए, 2 आए, गुणा करें तो 1 आए। तो 1 प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस का कितना हो जाएगा, 1 प्लस का 1, एक्स प्लस का 1। ठीक, अब एक्स की गुणा कर देंगे, क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस की जब गुणा करेंगे तो एक्स और प्लस का एक्स और प्लस का कितना आ जाएगा, 1। यहाँ से देखिए यक्स कॉमन हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, यक्स और प्लस का 1 और प्लस का 1 देखो कॉमन आ जाएगा, तो यक्स और प्लस का कितना आ जाएगा, 1। ये दोनों देखो सेम है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ये यक्स प्लस 1 हो जाएगा और ये भी हमारा यक्स प्लस 1 हो जाएगा। ठीक, अब हमारे पास देखो 2 गुणनखंड आ गए, क्या आ गए, 2 ये आ गए और 1 ये आ गए। इसका मतलब, और यहाँ पे घात भी 3 लगी थी, तो इसके 3 गुणनखंड आ गए। तो लिखेंगे गुणनखंड अतः गुणनखंड बराबर, गुणनखंड बराबर कितना हो गया, यक्स माइनस के 5 और यक्स प्लस का 1 और दूसरा यक्स प्लस का 1।
और यही आपका उत्तर हो गया। ठीक, आई होप आपके अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक, अब देखो दूसरा देखेंगे इसी तरह दूसरा, अगर इसमें कुछ नहीं समझ में आया तो दूसरा क्वेश्चन में क्लियर कर लेंगे। ठीक, तो इसका तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा देखेंगे, तीसरा है क्या है, x की घात 3 और प्लस के 13 एक्स स्क्वायर और प्लस के 32 एक्स और प्लस के 20। ठीक, चलिए अब देखो सबसे पहले क्या करेंगे, ये हम पी एक्स मान लेंगे इसको, और पी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स की घात 3 प्लस के 13 एक्स की घात 2 प्लस के 32 एक्स प्लस के कितना बेटा 20। अब मैंने क्या बताया था, इसमें जो अचर पद होता है, इसमें क्या होता है, जो हमारा अचर पद होता है, अचर पद के क्या करते हैं हम गुणनखंड, सभी गुणनखंड लिखेंगे। तो अचर पद के देखिए गुणनखंड लिखेंगे, क्या हो जाएगा, एक तो 1 होगा, एक क्या हो जाएगा हमारा 20 भी होगा, गुणा ऐसे करके 1 होगा 20 होगा, ठीक है, 2 होगा 10 होगा। सीरियल से लिख दो चाहे कैसे भी लिख दो, चाहे तो ऐसे लिख दो, चलो छोड़ो। 1 है, 1 भी होगा भाई, 2 से भी कट जाएगा, 2 के बाद 3 से नहीं कटेगा, 4 से कट जाएगा, 4 के बाद क्या हो जाएगा 5 से कटेगा भाई, 5 एक गुणनखंड होगा, 6 7 8 9 10, और ये 10 होगा, 10 के बाद क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। ये 20 के सभी गुणनखंड है, और इनके आगे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस लगा देंगे। अब देखो इसमें हमारी ये 3 गुणनखंड होंगे, ये निश्चित है इसमें से, तो सबसे पहले हम एक गुणनखंड निकाल लें, फिर दोनों आराम से निकाल लेंगे। अब क्या करेंगे हम, x बराबर -1 रखने पर, ठीक है, कुछ भी रखेंगे, अगर हमारा 0 आ जाएगा इसका मतलब हमारा वो गुणनखंड है, नहीं 0 आएगा हम दूसरा रखेंगे, -1 पे नहीं आया तो +1 रखेंगे, फिर +2 रखेंगे, -2 रखेंगे, +4 रखेंगे, -4 रखेंगे। ठीक है, इतनी मेहनत इसमें, इतनी मजदूरी करनी पड़ेगी। ठीक, अब देखो x बराबर -1 रखेंगे तो p -1 बराबर कितना हो जाएगा, -1 की घात 3 और प्लस के 13, और ये कितना -1 की घात 2 प्लस के कितना 32, और ये -1 प्लस का कितना हो गया 20 हो गया। ठीक, अब देखो हमने क्या बताया था, जब भी माइनस पर अगर विषम घात लगी हुई होती है चिन्ह आता माइनस का, और 1 की घात 3 करेंगे 1 आएगा, और सम घात लगी होती है तो काय का चिन्ह आता प्लस का, और 1 की घात 2 बराबर कितना हो गया 1। यहाँ पे देखिए प्लस का 32 है तो ये माइनस का 1, तो माइनस का 32 और प्लस का 20 हो गया। ठीक, अब देखो ये माइनस का 1 प्लस का 13 और ये माइनस की 32 और प्लस के 20 हो गया। 20 और 3 20 और 10 के 30 दिन 33, और -32 एक 33, ये कैंसिल हो गया, ये 0 आ गया। इसका मतलब क्या है हमारा, जब एक को उधर ले जाएंगे x + 1 आ जाएगा, x + 1 हमारा क्या हो जाएगा, इस बहुपद का गुणनखंड होगा। चूंकि लिखेंगे चूंकि p -1 बराबर क्या है हमारा 0 आ गया, इसलिए क्या हो जाएगा x + 1 बहुपद px का, हमारा px का px का एक गुणनखंड होगा, एक गुणनखंड होगा। ठीक, x + 1 px का एक गुणनखंड हमारा होगा। अब क्या करेंगे हम, x + 1 को 1 से क्या इस बहुपद को भाग करेंगे, चलिए भाग कर दीजिए। तो x + 1, और ये भाग करना है मुझे, किससे करना है, x की घात 3 और प्लस के 13 एक्स स्क्वायर प्लस के 32x और प्लस के कितना 20। सबसे पहले हमने क्या बताया, इसको हम ऊपर मिटा रहे हैं। सबसे हमने बताया कि सबसे पहले इसकी घात देखेंगे, यहाँ पे घात लगी है कितनी 3,
जब 3 घात लगी है, यहाँ पे घात कितनी है 1, तो हमें कितनी घात चाहिए 2 घात चाहिए, तो x की घात 3 हो जाएगा और प्लस का कितना हो जाएगा x स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस ये कैंसिल हमारा हो गया, तो 13 में से 1 घटाएंगे 12 एक्स स्क्वायर और प्लस के कितना हो गया 32 एक्स हो गया और प्लस का कितना 20 हो गया। ठीक, अब क्या करेंगे हम, देखिए यहाँ पे हमें एक्स स्क्वायर चाहिए, तो एक तो हमें एक्स चाहिए भाई, एक हमारे पास एक्स नहीं है, दूसरा हमारे पास यहाँ पे देखिए 12 नहीं है, तो 12 एक्स, तो 12 यहाँ पे देखिए 12 एक्स स्क्वायर और प्लस के कितना हो जाएगा 12 एक्स और यहाँ पे और नहीं कुछ, ये माइनस माइनस ये कैंसिल हो गया और ये 0 3 में से गया 2 और ये 20 एक्स प्लस के 20 हो गया। अब देखो बेटा हमारे इसमें क्या चाहिए, देखिए 20, हमें 20 चाहिए, खाली 20 ही तो चाहिए, तो प्लस के क्या करेंगे 20 से गुणा 20 देंगे, तो 20 और ये क्या आ जाएगा 20 एक्स और प्लस के 20 हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे हमारा 0 आ जाएगा। देखिए हमें द्विघात समीकरण मिल गई और 2 मूल इससे मिल जाएंगे हमें। अब क्या करेंगे, ये जो द्विघात समीकरण मिल गई है इसके हम गुणनखंड करेंगे। कौन सी द्विघात समीकरण है, एक्स स्क्वायर प्लस के 12 एक्स प्लस के 20। अब देखो 20 के हम ऐसे गुणनखंड करेंगे, यहाँ पे तो कोई नंबर है नहीं, जब नहीं है तो यहाँ पे क्या है 20 है, तो 20 के हम ऐसे गुणनखंड करेंगे जिससे कि जोड़ने पे हमारा कितना आ जाए, जोड़ने पे आ जाए हमारा 12, गुणा करें तो हमारा कितना आ जाए 20, तो 10 दूनी 20, ये ठीक है 10 दूनी कितना हो गया 20 के ऐसे क्या हो गया 10 दूनी 20। अब देखो क्या करेंगे, तो एक्स स्क्वायर 12 को हम लिखेंगे 10 प्लस के 2 और ये एक्स प्लस के कितना हो जाएगा हमारा 20, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के कितना 10 एक्स प्लस के 2 एक्स और प्लस के कितना हो जाएगा 20। ठीक, यहाँ से हम एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस के कितना हो जाएगा 10 और प्लस के 2 और ये एक्स प्लस के ये हो जाएगा 10। ठीक, अब क्या हो जाएगा, देखिए एक्स प्लस 2 10 है ही, तो एक्स प्लस 10 लिख लेंगे और क्या हो जाएगा एक्स प्लस हमारे 2 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए हमारे 2 गुणनखंड ये आ गए, ठीक है, और एक गुणनखंड ये हमारा, तो तीनों गुणनखंड आ गए, लिखेंगे अतः गुणनखंड, लिखेंगे अतः, अतः गुणनखंड। ठीक है, अतः गुणनखंड बराबर, तो 1 प्लस एक्स प्लस 10 है, एक एक्स प्लस 2 है और तीसरा हमारा क्या है एक्स प्लस है 1 है, एक्स प्लस 1 है। ठीक है, और यही उत्तर है आपका। ठीक, अब देखो क्या है, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, इसका चौथा है। ठीक है, इसका चौथा क्वेश्चन, चौथा है क्या 2 बाई की घात 3 और प्लस बाई की घात 2 और माइनस के 2y और माइनस का 1। देखो इस क्वेश्चन, पहले हम क्वेश्चन को देख लेंगे कि कॉमन आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, कॉमन आ गई, यदि ना आए तब शेषफल प्रमेय लगाएं, क्योंकि वो शेषफल प्रमेय से अगर तीनों गुणनखंड निकालेंगे तो क्वेश्चन हमारा बहुत लंबा हो जाता है। ठीक है, तो इसमें देखा मैंने कि अगर हम इसमें 22 स्क्वायर कॉमन ले लें तो हमारा जो है कॉमन लेके क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें 22 स्क्वायर अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 2y और प्लस का कितना 1, यहाँ पे -1 बचेगा और ये बचेगा 2y प्लस का 1। ठीक है, हो गया काम हमारा। अब देखो ये गया 2y प्लस का कितना है 1 और ये हमारा इधर बचा 22 स्क्वायर और माइनस का 1। ठीक, अब देखो यहाँ पे a और ये b है, तो इसका जब स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर बराबर क्या होता है a माइनस के b और ये दूसरा हमारा a प्लस के b। ठीक, ये सूत्र लगा देंगे तो यहाँ पे 2y और ये प्लस का 1 और देखिए यहाँ पे बाई एक बार क्या करेंगे घटा देंगे आपस में, बाई -1 और ये बाई प्लस 1। ठीक है, यही आपका उत्तर हो जाएगा। देखो ये यहाँ पे जो चर था इसकी घात कितनी लगी थी 3, ये 3 थी और ये हमारे 3 गुणनखंड आ गए। ठीक है, एक्सरसाइज आपकी हुई फिनिश और आज के लिए इतना ही, आगे नेक्स्ट टाइम पे अगली न्यू एक्सरसाइज। थैंक यू।